बार कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तो क्यों नहीं सुनी जाती और कैसी हमें प्रार्थना करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती क्योंकि हम कैसी प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना है जिसे मैं बताना चाहती हूँ कि यदि हम करें तो निश्चित ही प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कोई सांसारिक चीजें यदि कोई शैतान की कोई भी ताकत हमारी प्रार्थना को रोक नहीं सकती। तो उसके लिए मैं पहला उदाहरण बताऊंगी प्रार्थना के विषय में, कुरनेलियुस के बारे में। प्रार्थना के विषय में कुरनेलियुस के बारे में मैं बता रही हूँ कि कैसा प्रार्थना थी, वो कैसा प्रार्थना करता था कुरनेलियुस। अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम, नहीं, पहला थिस्सलुनी 5:17, उस पद में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये आज्ञा, इसका पालन कुरनेलियुस ने किया, जैसा वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम, उसको 10, उसका 1 से 3 तक मैं पढ़ूंगी। कैसरिया में एक कुरनेलियुस नामक मनुष्य था जो इतालियनी पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो निरंतर प्रार्थना करता था। देखिए कुरनेलियुस की प्रार्थना, वो निरंतर प्रार्थना करता था, बिना रुके बिना गैप दिए वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हमने पद में पहले थिस्सलुनियों में पढ़ा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसी प्रकार यह कुरनेलियुस जो है वो प्रार्थना करता था, जैसा परमेश्वर चाहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, तो यह निरंतर प्रार्थना करता था और बिना रुके करता था। अब तीसरे पद में क्या लिखा है कि उसने दर्शन में, मतलब दिन के तीसरे पैर, स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। और 4 में लिखा है उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, हे प्रभु, क्या क्या है तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे है। तो प्रार्थना वो कर रहा है, वो निष्कपट मन से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से भय में होके चलता था वो कुरनेलियुस। उसका पूरा परिवार चलता था, वो भक्त जन है परमेश्वर का, और वो प्रार्थना कर रहा है रेगुलर, निरंतर, जैसा वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। वैसा ये कुरनेलियुस के बारे में हम जानेंगे कि वो भी निरंतर प्रार्थना करता था और रेगुलर प्रार्थना करने के कारण उसकी प्रार्थना में कैसी रेगुलरिटी थी, कभी गैप नहीं दिया प्रार्थना के लिए। तब जब हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि हमारा हमारा रिजल्ट भी वैसे ही आता है। हमें जो चाहिए, हम परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंचती है और हमें वो रिजल्ट सामने दिखता है जो निरंतर है, उसी के परिणाम निकलते हैं। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो कोई भी परिणाम हमारे सामने क्या होगा, नहीं आएगा। परमेश्वर सुनता है जो प्रार्थना निरंतर की जाती है, परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो। और हम निरंतर प्रार्थना यदि करते हैं तो क्या होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था, आप समझ सकते हो, वो एक विधवा की कहानी, न्यायी विधवा, वो न्याय के लिए क्या करती है, बार बार कहती थी कि मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। तो उसने कहा, मैं पहले इसका न्याय चुकाता हूँ, क्योंकि ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करती है। क्योंकि वो बार बार जा रही थी उसके पास, न्याय करने वाले के पास, कि मेरा न्याय चुका दे, और अपने आप को वो कर रही थी जो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता अपने खोजने वाले को प्रतिफल क्यों न देगा। हम देखेंगे कि अपने मांगने वालों के लिए जीवन में काम क्यों नहीं करेगा परमेश्वर। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निरंतर प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का भी जवाब देगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा कि जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। इसीलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बिना चुके, बिना कुछ किए हुए परमेश्वर को प्रार्थना करना है हमें परमेश्वर के पास। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, यदि हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और परमेश्वर के सिंहासन तक हमारी प्रार्थना सुनेगी। तो कुरनेलियुस का ऐसा विश्वास था और वो परमेश्वर का भक्तजन होने के कारण वो कंटिन्यूस प्रार्थना करता था। हमने पहली बार सुना कि प्रार्थना हमें निरंतर करनी चाहिए। ये पहला प्रार्थना का ये मैं बताई हूँ कि कुरनेलियुस ने ऐसी प्रार्थना करी निरंतर। अब दूसरा उदाहरण मैं हिजकिय्याह राजा के बारे में बताना चाहती हूँ कि हिजकिय्याह राजा, जब वो प्रार्थना कब किया उसने, जब वो मृत्यु शैया पर था। परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने कह दिया था, आमोस नबी से कहता है कि अब वो मरने वाला है।
अब वो बचेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में हिचकिया को क्या करना चाहिए था? वो क्या करते, यदि परमेश्वर की तरफ से वो फरमान आया था तो वो हमें और आप रहते तो अपने रिश्तेदारों को बुला लेते। आइए रिश्तेदारों को बता लेते हम। यशायाह उसका 38 उसका 1 से 5 में लिखा है, उन दिनों क्या हुआ, हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो तू दे दे, क्योंकि ये फरमान मसीह की तरफ से आया है। तो निश्चित ही हिचकिया राजा को सोच में पड़ गया होगा, और वो सब बोलने लगा। और जो कोई वो उसे वसीयत करनी है करके, तो वो वसीयत वगैरह कर दो, तो वो क्या करते, हम लोग रहते तो हम ऐसे ही करते कि रिश्तेदारों को बुलाना है, मरने पर है, हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे रिश्तेदार आते, हम उसमें उस समय फिर ये नहीं सोचते कि हम क्या प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से, अभी टाइम के ऊपर मांगेंगे तो परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। अब तो ऐसे हम रिश्तेदारों को भी बुला लेते अपने घर में अपने तरफ से कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा कहा है, ऐसा फरमान आया है कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, मुश्किल है, अब मैं जाने वाला हूँ, ऐसा उसने नहीं कहा। और उसने क्या किया, मैं बताती हूँ कि ऐसी परिस्थिति थी उसकी कि कोई आम जन होता तो शायद ऐसा ही करता। मैं और आप यदि उसकी जगह रहते तो हम भी घबरा के ऐसी करते। और उसके दूसरे पद में लिखा है, जब हिचकिया के और वो क्या करता है कि भीत की ओर मुंह करता है, यानी दीवार की तरह मुंह करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाता और न ही कुछ कहता है, वो भीत की ओर भिरता है। जैसे उसे उसको वो समाचार मिलता है कि तू मरने पर है, तो भीत की ओर मुंह फेर के वो प्रार्थना करता है, क्योंकि वो विनती करता है और यहोवा से कहता है कि यहोवा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप स्मरण कर कि मैं तेरे सन्मुख चलता आया हूँ और जो तेरे दृष्टि में ठीक है वही करता आया हूँ। और क्या ये प्रार्थना करके वो रो रो के बिलक बिलक के रोने लगा। पहली बात हम देखी कुरनेलियुस के बारे में कि जब वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था, और दूसरा हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं कि वो बिलक बिलक के रो रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, आंसुओं के साथ रो रहा है, और आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती, उसका जवाब हमें क्या होता है, जरूर मिलता है। हम चौथे पद में क्या लिखा है, तब यहोवा का यह वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा कि उससे कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जब हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी आयु को क्या करता है, 15 वर्ष और बढ़ा देता है। ये जो दूसरी प्रार्थना है उसे भी कोई नहीं रोक सकता, कोई कोई भी नहीं रोक सकता। संसार की कोई बातें ऐसे हमें रोक नहीं सकती, ये शैतान की शक्तियां नहीं रोक सकती, क्योंकि वो प्रार्थना ही ऐसा कर रहा है हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर पे विश्वास करके। इसीलिए परमेश्वर उसकी आयु को क्या करता है, 15 साल और बढ़ा देता है। तो हम जानते हैं कि बिलक बिलक कर रोने से भी परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, पर निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करने वालों का भी प्रार्थना में वो परमेश्वर सुनता है। और दूसरा हमने देखा कि उसे बिलक बिलक कर रो रो के प्रार्थना करना चाहिए आंसुओं के साथ, तब परमेश्वर के सिंहासन पे अपनी प्रार्थना पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। परमेश्वर यहाँ वचन में कहता है। अब तीसरा उदाहरण मैं बताऊंगी उनके लिए है जो अपने फिर से पवित्र रखता है अपने आप को। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 3 और 4 में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का दूधदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत दूध दिया गया कि सब पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। कितनी अच्छी बात है ये, जो पवित्रता का जीवन जीते उनकी प्रार्थना भी परमेश्वर कैसे सुनता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में हमें पवित्र रहना है, अपने शरीर को अपनी आत्मा को पवित्र रखना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। ऐसा नहीं कि हम जैसे है वैसे ही करें और दुनियादारी के कामों में हम लगे रहते हैं, दुनियादारी के में बहुत सारी गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना वैसे नहीं सुनेगा। हमें आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, बिलक बिलक के प्रार्थना करना है, जैसा हिजकिय्याह राजा ने किया बिलक बिलक के, उसी प्रकार हमें भी बिलक बिलक के रोते हुए आंसुओं के साथ करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना 100% सुनेगा और उसके हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा।
तीसरी प्रार्थना जो मैं बता रही हूँ, पवित्रता की प्रार्थना। जब हम पवित्रता से प्रार्थना करते हैं तो हमारा विचार, हमारी संगति, हमारा चाल चलन और हमारी दृष्टि, मन पवित्र रहना चाहिए। और उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब हमने हमारे पापों को उन्हें क्रूस पर लेकर चले गए। परमेश्वर क्या करता है? पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। न वचन में पढ़ते हैं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है वह स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। देखो, अपने यदि पवित्रताई का जीवन हम जी रहे हैं, हमारे चाल चलन, हमारी दृष्टि, हमारा मन, सब पवित्र रहना चाहिए। तब परमेश्वर, हमारी पवित्रताई में हम रह के प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर उस पवित्रताई के जीवन से हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसका उत्तर मिलेगा हमें। तो हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए पवित्रताई के जीवन में। और चौथा उदाहरण मैं बताऊंगी, प्रार्थना योना नबी के बारे में, पुस्तक से। योना नबी की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, एक निन्वे शहर की आबादी, जैसे हम जानते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, 1,20,000 है। वो पूरा देश पाप में लिप्त है। परमेश्वर ने वहां पर योना को भेजता है कि जाकर क्या कर, सुसमाचार का प्रचार कर। परमेश्वर उन लोगों को बचाना चाहता है, हम जानते हैं, पर और लोगों को वहां से उस पर विश्वास करना पड़ता है। योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 9 और 10 पढ़ रही हूँ। अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। देखिए, योना के लिए ये कहा गया है। तो परमेश्वर ने उनको काम, जब योना जाके प्रचार करता है, पहले तो वो जाता नहीं है, हम जानते हैं कि वो तो निन्वे को जाने के बदले तर्तीश को भाग जाता है। मगर फिर बाद में क्या होता है, वो मन बना के वो वहां जाता है, योना निन्वे को जाता है। और परमेश्वर, क्योंकि वहां के शहर लोगों के बीच में इतने पाप बढ़ गए थे, वो कुमार्ग से फिर रहे थे। और परमेश्वर क्या करा, जब उन्होंने ये सब किया, पहले प्रचार के पहले तो उनका जीवन अच्छा नहीं था, वो कुड़कुड़ाते थे और ये करते थे। तब परमेश्वर के पास में जब ये मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने दया की है, तो परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत हो गया और वो लोग क्या हो गया, नष्ट होने से बच गए। तो योना नबी के बारे में भी हम देखते हैं कि कैसा योना के प्रचार करके, कैसा उसका जीवन, कैसा उधर के योना के जो निन्वे शहर का, जो 1,24,000 की आबादी थी, वो सब की सब कुमार्ग से फिर रहे। परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने निन्वे में जो योना ने प्रचार किया था, उसके कारण प्रचार से क्या हो गया, वो कुमार्ग से फिर गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब वो सुधर गए, तो परमेश्वर जो उनके नष्ट करने का था, नष्ट करने वाला था, तो वो नष्ट नहीं करता है और वो अपनी इच्छा को बदल देती है। परमेश्वर ने तो पहले सोचा था कि उसके हानि करने की ठानी थी परमेश्वर ने, क्योंकि वो बहुत पाप में लिप्त थे। पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको नहीं किया, क्योंकि वहां के लोगों ने मन फिरा लिया था। वो कुमार्ग गलत चीजें सब छोड़ दिए थे और परमेश्वर पे विश्वास करने लगे। यमुना ने जैसा प्रचार किया, उसके कारण वो लोग क्या हो गए, बच गए। तो हमें हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर, और कुमार्ग से फिरना चाहिए, अपनी गलतियों को सब मान लेना चाहिए और उसे छोड़ भी देना चाहिए। तो परमेश्वर क्या होता है कि हम विश्वास के साथ करते हैं और सब ये करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी इच्छा को बदल देगा। यूना ने क्या प्रचार किया, हम पढ़ेंगे 1 से 10 तक। परमेश्वर की इच्छा कैसे बदली, जब वो कुमार के लिए उन्होंने पश्चाताप किया। वो निन्वे के लोग क्या करते हैं, पहले तो पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना और चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना की, यहोवा की दुहाई दी उसने, और कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ तक कि उसके पशु और वो भी पानी भी नहीं पिए और खाना भी नहीं खाए। यहाँ तक पशु पक्षी भी सब भूखे रहे। और तब वो वहां के लोग बिलक बिलक कर रोने लगे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी आंसुओं को देखा, वो बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो वो अपने कुमार्ग से फिरना चाहते हैं। परमेश्वर ने देखा कि सुधर रहे, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी और परमेश्वर उस नगर को बचा लिया। और हम चौथी प्रार्थना को भी, ऐसी प्रार्थना यदि हम करते हैं पश्चाताप करके, और तो परमेश्वर क्या होता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। उससे भी कोई भी इंसान उसकी प्रार्थना को रोक नहीं सकता, वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। इसीलिए हमें योना ने निनवे शहर को प्रचार करने से बचाया और उधर के लोग भी सुधर गए। उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और अपने सारे बुरे काम को छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी अपने वायदे को पूरा किया, उनको नाश होने से बचा लिया, जो उसने ना ठानी थी परमेश्वर ने। और परमेश्वर
इच्छा परमेश्वर ने बदल दी। हमें भी इसी मार्ग पर चलना है जिस प्रकार वो, वो लोग चलते थे और पश्चाताप करते थे अपने पापों के लिए। और अंगे सब बातें छोड़ना है हमें पुराने जीवन से, जो भी हमारे जीवन में गंदगी है। हम जानते हैं कि हम क्या गलत करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ना जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती गुनाह हो जाते, परमेश्वर से यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो हमें भी प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला के, जैसा उन लोगों ने दुहाई दी परमेश्वर की और उपवास के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उसके नगर को भी बचा लिया। तो हम जानते हैं पश्चाताप करके उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। और पहली प्रार्थना हमने जैसे देखा, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा बार हमने देखा कि आंसुओं के साथ प्रार्थना करना चाहिए, तभी प्रार्थना हमारी परमेश्वर सुनता है। तीसरा हमने देखा पवित्रताई का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। पवित्र रहने से हमारे जीवन में परमेश्वर, जब भी हम पवित्र जन है और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनेगा, वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारे जीवन में यदि कोई कमी है तो हमें इन चारों में से एक चीज को हमें चुन लेना चाहिए, उस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। क्योंकि वो यदि हम कुमार्ग से फिर जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। तो हमें उपवास के साथ, पवित्रता के साथ, आंसुओं के साथ और निरंतर प्रार्थना करनी। यदि इसमें से एक भी, यदि हम निरंतर प्रार्थना करने करने लगे, तो भी परमेश्वर के पास, हमारी सिंहासन के पास हमारी प्रार्थना पहुंचेगी। यदि पवित्रता के साथ हम रहेंगे तब भी परमेश्वर प्रार्थना को जरूर सुनेगा। उपवास के साथ, जैसे ये निन्वे शहर के लोगों ने उपवास किया, पश्चाताप किया, यदि हम भी ऐसा ही करते तो हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर जरूर सुनेगा और वो अपनी इच्छा को बदल देगा। और एक मैं छोटा सा उदाहरण हन्ना के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि हन्ना के बारे में हम जानते हैं कि वो एलकाना की पत्नी थी, उसको दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। वो यहोवा के भवन में जाती थी और प्रार्थना करती थी, क्योंकि उसको कोई बाल बच्चे नहीं थे। और जो पनिन्ना थी उसको बच्चे थे, तो वो उसको चिढ़ाते रहती थी जब वो परमेश्वर के भवन में जाती थी। और वो परमेश्वर के भवन में जाती थी तो उसने ऐसी प्रार्थना करी, उसका मन व्याकुल था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, बिलक बिलक के रो रो के प्रार्थना करती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था जब पनिन्ना चिढ़ाती थी और उसके कोई भी बालक नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा है। तो वो क्या करती है, बिलक बिलक के रो रो के प्रार्थना करती है। तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना करते हुए, जब एली वहां पे बैठा रहता है कुर्सी पे, तो वो उसके मुंह की तरफ देखते रहता है। वो प्रार्थना तो करती, उसके ओठ तो हिलते थे, पर वो उसके शब्द नहीं सुनाई पड़ते थे। तो एली को ऐसा लगा कि कहीं ये नशे में तो नहीं है, पर वो नशे में नहीं रहती है। वो परमेश्वर से मनी मन रोते हुए बिलक बिलक के प्रार्थना करती है। तो जब हम एली ने उससे कहा कि तू कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर ने तुझे मन चाहा वर दे, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई, हन्ना चली गई। फिर उसने खाना खाया और अपना मुंह फिर उदास नहीं रही, फिर क्योंकि उसे विश्वास हो गया था परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि वो बिलक बिलक के प्रार्थना कर रही थी और कई दिनों से कर रही होंगी, कई सालों से कर रही होंगी, क्योंकि उसको बच्चे नहीं थे। इसीलिए वो प्रार्थना में जीवन उसका भी, वो भी बिलक बिलक के रो रही थी और परमेश्वर से मांगती है वो। और तो परमेश्वर क्या करता है, उसकी प्रार्थना को सुन लेता है और जाकर उसको, उस बालक शमूएल को एली याजक के पास फिर मंदिर में छोड़ देती है। हम आगे का जानते हैं, जब वो दूध छुड़ा देती तो वो परमेश्वर से जो कहती है, वो अपने वाचा को, जो मन्नत मानती है वो परमेश्वर को, वो उसे पूरा करती है। जैसा उसने दूध छुड़ाया छोटे बालक का, उसने उसको ले जाके मंदिर में एली के साथ छोड़ दिया। आगे की कहानी आप समझ सकते हैं कि कैसा उसका जीवन रहा शमूएल बालक का। इसीलिए हमें, पर प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा और 100% रिजल्ट आएगा। हन्ना को भी परमेश्वर ने आनंद करने का मौका दिया। हिजकिय्याह के समान बिलक बिलक के प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता है। हमें, हम करीब से देखें, यहोवा अपने वादों का सच्चा है। वो हन्ना की प्रार्थना सुनता है, आपकी भी सुनेगा। वो किसी से भेदभाव नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर के हम पास हमें नजदीक आना है और हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमने 4-5 उदाहरणों को देखा कि परमेश्वर ने कैसी प्रार्थना सुनी, लोगों ने कैसे कैसे प्रार्थना की है, तभी उनकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। तो हमें भी उस रीति से, मैंने जितने कारण 4-5 बताइए उसमें से यदि एक एक भी पकड़ ले, एक तो हमारा जीवन पवित्रताई के साथ चले तो भी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। उपवास के साथ प्रार्थना करके
हम प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। हमें निरंतर प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ रोते बिलखते अपने रूम में जाके हमें भी, जैसा हिजकिय्याह राजा भीत की ओर कर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसका रोना और उसका सब कुछ देखा, जबकि वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा इंसान था और वो उसके बताए हुए रास्तों पे चलता था। तो हमें भी ऐसा ही करना है, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। योना ने निनवे के लोगों को ऐसे ही प्रचार किया, तो वहां के लोगों ने कैसा मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिए, तो परमेश्वर ने उस शहर को भी बचा लिया। इसीलिए हमारी प्रार्थना इन प्रकार से, इस प्रकार से होनी चाहिए, तब भी परमेश्वर प्रार्थना हमारी सुनेगा और कोई भी संसार की ताकत उस प्रार्थना को रोक नहीं सकेंगी। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के पास हमें जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, यदि हम उसके मन लायक प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन पवित्र रहेगा। हम आंसू आंसू के साथ में रो रो के परमेश्वर से बिलक बिलक के, जैसे हन्ना ने बिलक बिलक के रोई और उसने अपने एक बालक मांगी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली, हम जानते हैं। इसीलिए हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो एक दिन करे, दूसरे दिन नहीं करे, ऐसा नहीं करना है। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तब यदि हम परमेश्वर से कुछ मांगोगे तो परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी निरंतर की हुई प्रार्थना को सुनता है, जैसे कुरनेलियुस ने किया, मैंने बताया है। बाकी सब उदाहरण मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए। इन 4 प्रकार की प्रार्थना यदि हम करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर सच में सभी की प्रार्थना सुनेगा, मेरी और आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमारा जीवन ही पवित्र नहीं है। हम आंसू के साथ रो रो के कभी प्रार्थना नहीं करते, 2 मिनट की प्रार्थना करते कभी नहीं भी करते। हमारा जीवन ऐसा है। उपवास भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम हमें भूख लगती है, जो भी है हमारा प्रॉब्लम, तो हम उपवास नहीं कर सकते। तो हमें कोई ना कोई उपवास नहीं कर सकते, तो हमें रोज प्रार्थना करने के लिए बैठो परमेश्वर के सामने, बिना गैप दिए रेगुलरली प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। कितना अच्छा मौका है, यदि हम इन चीजों को पकड़ के प्रार्थना करें, आंसू के साथ रोज रोज प्रार्थना करेंगे, हम जो मांगेंगे परमेश्वर देने को तैयार है। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। यदि हम, जैसे उसने कुमार्ग में से वो लोग फिर गए, निन्वे शहर को बचा लिया, उसने अपनी इच्छा बदल दी, ऐसी परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें जो चाहिए वो देगा। और ऐसी प्रार्थना करने से निश्चय ही 100% हमें विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वैसे वो अपने वायदे का सच्चा है, वो सभी को देखता है, सभी की प्रार्थना सुनता है। पर हमें इस प्रकार जीवन में प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे जैसी हम रोज प्रार्थना करते तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कमी है। हम कंटिन्यूस कहाँ प्रार्थना करते हैं, हम आंसू के साथ भी नहीं करते, ना हमारा जीवन पवित्र रहता है जैसा परमेश्वर को चाहिए। हम उपवास और प्रार्थना के साथ में मन फिराना है, पश्चाताप करना है, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन भक्तजनों की प्रार्थना सुनी, कुरनेलियुस की प्रार्थना सुनी, हिजकिय्याह की सुनी, दानियल की सुनी है, और योना नबी ने जो उनको उधर कहा, तो ये निनवे शहर के लोगों की प्रार्थना सुनी। उपवास के साथ उन्होंने सब कुछ किया। हमें भी जरूरत है कि हम इन चारों में एक चीज को चुन ले और उसके हिसाब से हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।